नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीति विज्ञान टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड टेस्ट 28 के बारे में बात करेंगे, जो पद्माकर सर के द्वारा प्रत्येक संडे को कराया जाता है। आइए पहले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो अगर जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की हम बात करें तो राज्य, मूल्य, सरकार और निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इसको परिभाषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान इसमें से संबंधित है, तो यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह कौन कहता है, तो गिलक्राइस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में एक संघ है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही है। मैकियावेली कहते हैं कि राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो सकारात्मक स्वतंत्रतावाद हीगल का है, सुख दुख गणक बेंथम का है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर का है, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद ये एंजल्स का नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य योग या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, तो यह प्लेटो कहते हैं। अगला प्रश्न है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह जेलिनेक कहते हैं। अगला प्रश्न है अरिस्टोटल्स के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो जो अरिस्टोटल जिसे अरस्तु के नाम से जानते हैं, यह मानते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है कैसा है, दैवी इच्छा का परिणाम है, बल और भय का परिणाम है, केवल राजनीतिक और धार्मिक सहयोग का परिणाम है, विकास का परिणाम है। तो अरस्तु मानते हैं कि राज्य का जो उद्भव हुआ है वो विकास के परिणाम के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, या ग्रीन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, भूमंडलीकरण ये का तात्पर्य है, तो इसमें विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है लास्की के अनुसार राज्य है, तो लास्की के अनुसार समाज का सेवक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, तो राज्य के अनिवार्य अंग की बात करें तो भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, प्रजातंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग साध्य गुण का भाग नहीं है, तो षड्यंत्र और पंचशील ये साध्य गुण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य करते हैं। अगला प्रश्न है सभी कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है, तो यह सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। यही मुसोलिनी कहते हैं कि सब कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था, तो रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है, तो राज्य का बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की है, राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली है, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम नहीं है। बेंथम उपयोगितावादी है। वहीं सर्वाधिकारवादी की बात करें तो हेगल और बेरीहार्डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर यह जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। हब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, तो कैसा युग था, तो निरंतर संघर्ष का। यही हब्स कहते हैं कि मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है, तो राइट है, वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, इसका ऑप्शन सी सही है, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए।
अगला प्रश्न है, रूसो के समान इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट और भौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का समान हित हो। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति थी? तो 8। अगला प्रश्न है, शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभुता होती है, यह कौन कहते हैं? तो यह रूसो कहते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो ये वैधानिक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? तो बहुलवाद। एक तत्ववादी संप्रभुता का मतलब है एकलवादी। बहुलवाद का विरोधी है। अगला प्रश्न है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है, अगला प्रश्न है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आइजियन बर्लिन का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने समर्थन किया न्याय के तात्विक सिद्धांत का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो यह अरस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक और भारत के माने जाते हैं। अरस्तु अपनी नागरिकता के अंतर्गत स्त्री, बच्चों और जो विदेशी होते हैं और जो दास होते हैं उनको यह नागरिक नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? तो प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले ले देते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, शक्ति की परिभाषा किसकी है? तो यह लासवेल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो यह एलन बॉल करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट स्कूल में पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को लेकर की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ने संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं? उदारवाद का। 38 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? यह कौन कहते हैं? तो गैलब्रेथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो डेविड बी ट्यूमैन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। यह पद्धति किसको कहते हैं? तो प्रत्यावाहन। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होता है तो सामाजिक अच्छाई के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो यह वर्ग। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिक
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है, तो यह मॉरिस जॉन्स करते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझाना असंगत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो यह स्पेंसर का कथन है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, पेंट ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो यह जेल का है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानून पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो प्राकृतिक कानून। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का की मुख्य विशेषता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्वि सदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो संघात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय की व्यवस्था शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्य को संघ का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? तो बहुलवादी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? जेएस में। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो यह सदन से बहिर्गमन सॉरी। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? यह राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है, तो किस पे है? तो विधिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है, तो कैसे निर्वाचित किया जाता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित करके संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 सॉरी नहीं कर सकती है, तो 312। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है, किसमें है? तो संपूर्ण और व्यापक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र मुखी है क्योंकि? संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता है, सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर सकती है, सही है। अर्थात उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यह मौलिक और विधिक अधिकार दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं की दी गई है?
तो यह 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो यह सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने कहा था? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, तो किसके द्वारा निर्वाचित होना? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है, तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए, तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसीय सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जाती है? तो संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद करती है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति। बजट की स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो यह लोक लेखा समिति। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया तो संसद के पारित कानून के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया है? तो यह भूदान भी लेते हैं और ग्रामदान भी लेते हैं। तो आप सही है इसका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल 21 के तहत। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यह अनुदान का अनुरोध। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर सही है डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो इसका ऑप्शन 3 सही है और डी सही होगा, सॉरी। 1, 2, 3। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है संसद के वित्तीय लेखा एवं विनियमन और कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, अर्थात ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है तो किसमें है? तो संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है? तो 90 का ई सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसमें ए वाला सही है, एक सही है और दो गलत है, अर्थात एक सही है इसका ए। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो 60 से लेकर 105 तक, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तरदायी नहीं है, उसे कहा जाता है अभिभावक नौकरशाही। लूट प्रणाली किस देश की अधिक प्रचलित है? तो लूट प्रणाली अमेरिका में। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचाना चाहिए? तो जनमत दबाव। अगला प्रश्न है, मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है? तो आयु आधारित। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो यह वाल्टर लिपमैन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय विधायिका द्वारा मधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ष में राज्य भाषा अधिनियम लागू हुआ? तो यह 1977 में लागू होता है।